कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो इतिहास के किसी दर्दनाक हादसे से निकली हुई सच्ची किंवदंतियां होती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह और एक ऐसी ही ट्रेन की कहानी में उतरेंगे जो एक बहुत बड़ी त्रासदी से पैदा हुई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वादा और शायद एक श्राप भी। ये बातें धनुषकोडी की हवा में गूंजती हैं और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब इस भूतिया कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस असली भयानक घटना को समझना होगा जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। बात है साल 1964 की। एक ऐसा साल जिसने धनुषकोडी के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो हुआ यह कि 22 दिसंबर की रात एक जबरदस्त साइक्लोन मतलब एक महाचक्रवाती तूफान धनुषकोडी से टकराया और ठीक रात के 11:55 पर पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 अपने 115 मुसाफिरों के साथ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो गई। बस यहीं से हमारी आज की कहानी की नींव पड़ती है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे चलते हैं आज की रात में और मिलते हैं हमारी कहानी के किरदार विजय से। तुम माहौल समझिए। आधी रात का वक्त है, विजय पंबन स्टेशन पर एकदम अकेला है और बाहर एक भयानक तूफान दस्तक दे रहा है। उसका ये अकेलापन और बिगड़ता हुआ मौसम सब मिलकर एक बहुत ही अजीब सा माहौल बना रहे थे। और फिर तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइट चली जाती है। घुप अंधेरे में विजय को एक अकेली ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ये बहुत ही अजीब और डरावना था क्योंकि वहां कोई और ट्रेन आने ही नहीं वाली थी। विजय बिना कुछ सोचे उस खाली ट्रेन में तो चढ़ जाता है, पर अंदर जाते ही उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं से ना चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। मतलब सोचिए, टाइम जैसे जम गया हो। जब विजय ट्रेन में चढ़ा तो रात के 12:05 हुए थे। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद भी उसकी घड़ी और फोन दोनों में वही टाइम था, 12:05। ऐसा कैसे हो सकता है? और जो बात उसे सबसे ज्यादा डरा देती है वो ये है कि जब वो अपने फोन पर रेलवे की वेबसाइट चेक करता है तो पता चलता है, अरे ये ट्रेन तो खराब मौसम के वजह से बहुत पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। तो फिर वो किस ट्रेन में बैठा है? फिर विजय की नजर अपने आसपास जाती है। फर्श पर धीरे धीरे पानी भर रहा था। खिड़कियों के फ्रेम टूटे और जंग लगे हुए थे और छत के पंखे बुरी तरह मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन का डिब्बा सालों से पानी के अंदर पड़ा हो। अब तो विजय का दम घुटने लगता है। वो फैसला करता है कि उसे इस ट्रेन से उतरना ही होगा और वो एक ऐसे स्टेशन पर कदम रखता है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो अंधेरे स्टेशन पर किसी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे बेंच पर कोई लेटा दिखता है, चादर से ढका हुआ। वो हिम्मत करके चादर हटाता है और उसके नीचे एक सड़ी गली पानी में भीगी हुई लाश है। और ठीक उसी पल एक बर्फीला हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो देखता है तो एक बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए है, पर उसकी आंखें एकदम सफेद, बेजान और उसका स्पर्श ऐसा ठंडा था जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो ही नहीं। तभी अंधेरे से एक परछाई निकलती है, एक टीटी की, और उसकी आवाज में जो ठंडक होती है वो विजय को कपा देती है। वो कहता है कि ये सफर यहीं खत्म होता है, हमेशा के लिए। इसी वक्त स्टेशन पर लगी एक लाइट टिमटिमाती है और विजय की नजर स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था धनुषकोडी। वही धनुषकोडी जो 50 साल पहले ही समुद्र में डूब चुका था। तो अब क्या होगा? कहानी का जो आखिरी मोड़ है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। एक ऐसा मोड़ जिससे कोई बच नहीं सकता। विजय का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो चिल्लाने लगता है, ये सब झूठ है, ये एक सपना है, और वो भागकर वापस उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। पर इस बार ट्रेन खाली नहीं थी। वो उन खामोश मुसाफिरों से भरी थी जिनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। और फिर सुबह होती है, विजय की आंख खुलती है रामेश्वरम के एक खूबसूरत बीच पर। सूरज निकला हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। उसे लगता है शुक्र है वो एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है रेत में धंसे एक पुराने जंग लगे ट्रेन के डिब्बे पर। अरे ये तो वही डिब्बा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो कांपते हुए अंदर झांकता है और उसे वही सीट दिखती है जिस पर वो रात को बैठा था। उस सीट पर एक लाश पड़ी है और वो लाश खुद विजय की है। इसका मतलब विजय उस रात कभी पंबन स्टेशन पहुंचा ही नहीं। वो तो उसी 1964 के तूफान का, उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका था।
एक भटकती हुई आत्मा जो अपनी ही मौत की रात को बार बार जीने के लिए मजबूर है। वो घबराकर पीछे हटकर भागने की कोशिश करता है, पर देखता है कि रेत पर उसके पैरों के निशान बन ही नहीं रहे हैं। ये आखिरी सबूत था कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। और शायद इसीलिए धनुषकोडी को आज भी घोस्ट सिटी या भुताहा शहर कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां 1964 की रात में डूबे 115 मुसाफिर आज भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और अब विजय भी उन्हीं में से एक है, हमेशा के लिए।